ज्वाइन कीजिए वर्ग 2 मेंस सुपर टेस्ट सीरीज। यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न विस्तृत व्याख्या के साथ में देखने को मिलेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। आपको प्रत्येक विषय में टॉप लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी विषय में जाएंगे, जैसे कि आप ये साइंस का क्वेश्चन ही ले लीजिए, मैथ वाले पार्ट में एलोजन का प्रश्न पूछा गया, लेकिन विस्तृत व्याख्या आप देखिए पूरे ग्रुप को समझा दिया गया, अन्य ग्रुप को तक विस्तार से समझा दिया गया। इंग्लिश में भी आपको पूरा का पूरा ये देखने को मिलेगा। आप हिंदी में जाइए, बहुत ही शानदार तरीके में आपको विस्तृत व्याख्या देखने को मिलेगी, बहुत ही शानदार टॉप लेवल के प्रश्न हैं। आप एसएसटी में भी जाएँगे, किसी भी प्रश्न की आप विस्तृत व्याख्या देखने को मिलेंगी देखेंगे, बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही शानदार तरीके में इंग्लिश में भी इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। पहले आपको इंग्लिश में विस्तृत व्याख्या, फिर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करने के लिए आप सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए और आप जॉइन कीजिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और महिला सुपरवाइज़र की दिनांक बढ़ गई, उससे आपकी दिनांक भी बढ़ेगी। और क्या ईएसपी की परीक्षाओं का शेड्यूल है उसको हम देख लेते हैं। महिला एक सेकंड, महिला सुपरवाइज़र की जो परीक्षा है वो अब 7 मार्च से स्टार्ट होने जा रही है और महिला सुपरवाइज़र के बाद में वर्ग 2 की अभी भी डेट इन्होंने 20 मार्च 2025 ईएसबी की साइट पे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है। और ये ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन डेट, रेक्टिफिकेशन एंड डेट, इनमें इन्हें तो रिवाइज्ड किया गया था, ठीक। और इसके बाद में वर्ग 2 के बाद में 25 अप्रैल से ग्रुप 1, सब ग्रुप 1, ग्रुप 2, सब ग्रुप 1 इनकी परीक्षा है। उसके बाद मई में 2 परीक्षाएं लगी हैं, ग्रुप 4 की और ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 की। फिर जुलाई में एक परीक्षा लगी हुई है। अभी वर्ग 3 की डेट को यहाँ से चेंज इसीलिए नहीं किया जा रहा कि अभी उन्होंने कोई नोटिस जारी नहीं किया है कि डेट परिवर्तित कर दी गई है, लेकिन यह डेट बहुत ही जल्द वो परिवर्तित करने जा रहे हैं। अब देखिए, महिला सुपरवाइज़र के बाद हम बात करें कौन सी परीक्षा है, केवल आपकी वर्ग 2 की लगी हुई है। इसके बाद फिर सीधी 25 अप्रैल से ग्रुप 1 की परीक्षा, ग्रुप 2 की परीक्षा शुरू होनी है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस परीक्षा के बाद में सीधा आपका नंबर है, वर्ग 2 का नंबर है। आपकी परीक्षा अप्रैल के फर्स्ट वीक में ज़रूर स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि ऑफिशियल अभी कुछ नहीं आया। यदि हम देखेंगे 25 अप्रैल से फिर दूसरी परीक्षा करवानी है, 5 दिन का गैप तो मिनिमम रखना पड़ता है एक परीक्षा के बीच में, 5 या 10 दिन का। तो आपकी परीक्षा 20 अप्रैल से पहले पहले हर हाल में आयोजित हो जाएगी सभी सब्जेक्ट की। तो आपके पास में ये मान के चलिए 1 महीने कुछ दिन ही आपके पास बचे हुए हैं। आप 1 महीने 5 या 6 दिन मान के चलिएगा, आपके पास इतना ही समय शेष है और फिर आपकी परीक्षा समय सीमा में आयोजित करवा ली जाएगी। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक का में आप लेकर चलिए कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा डिले नहीं होने वाली है। जिनको लग रहा है कि परीक्षा हमारी बहुत ज़्यादा डिले होगी तो वो बहुत ही बड़ी एक गलत फहमी में जी रहे हैं कि परीक्षा डिले होगी, हम और भी समय को यूटिलाइज़ कर पाएंगे। जितना समय मिलना था उतना समय आपको मिल रहा है। परीक्षा को ज़्यादा डिले इस कारण भी नहीं किया जा सकता। जून में, जुलाई में आप देखना एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने लगेंगे। उन एंट्रेंस एग्ज़ाम की वजह से जो डेट अभी जुलाई में लगी हुई हैं कुछ परीक्षाओं की, या कहो तो उनको भी पोस्टपोन करना पड़े तो वो कर देंगे। रीज़न है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम उनको समय सीमा में करवाने पड़ते हैं, उनके आधार पे एडमिशन्स मिलते हैं। तो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम चलने लगेंगे तो उस टाइम पर तो परीक्षाएं जो लगी रहेंगी उन तक को उनको पोस्टपोन करना पड़ेगा। लेकिन आपकी परीक्षा मार्च में है, अप्रैल के स्टार्टिंग में आप देखना स्टार्ट हो जाएगी और पूरी करवा भी ली जाएगी। मतलब अप्रैल में हर हाल में आपकी परीक्षा आयोजित हो जाएगी। तो अच्छे से आप मेहनत कर रहे हैं और निश्चित ही ये मेहनत रंग लाएगी। आप में से अधिकतर का पाठ्यक्रम पूरा होने वाला होगा, काफ़ी लोगों ने पूरा कर भी लिया होगा। कुछ टॉपिक्स, कुछ यूनिट ही बची हुई होंगी और बाकी का ऑलमोस्ट आपने पूरा कवर कर लिया होगा। अब आखिरी के 1 महीने बचेंगे आपके अभ्यास के लिए और रिवीजन के लिए। जो आपने पढ़ा है
उसी का आपको अब रिवीजन स्टार्ट करना है। रिवीजन की रणनीति आपको अच्छे से बनानी है। एक सेपरेट वीडियो में लास्ट 1 मंथ में आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको रिवीजन करना है, कैसे आपको चीज़ों को याद करना है, जो याद करने वाली चीज़ें हैं उस रणनीति पे हम बात करेंगे। आप लास्ट टाइम में कौन सी बुक से रिवीजन कर सकते हैं, कौन सी बुक से आप प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। इस चीज़ को हम सेपरेट ही समझेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं जल्द ही वो आपके सामने वीडियो लाऊं कि लास्ट 1 मंथ आपको अब क्या करना है, जबकि आपका जो पाठ्यक्रम है लगभग 80 से 90% कवर हो चुका है और कुछ अभ्यर्थियों का होगा 2, 4, 5 दिन में वो पूरा फिनिश करने वाले होंगे। थोड़ा बहुत रह जाएगा तो उसको आप साथ में चलने देना और साथ में आपको रिवीजन भी स्टार्ट करना पड़ेगा। विदाउट रिवीजन जो आपने पढ़ा हुआ है, आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो चीज़ें धुंधली रहेंगी और परीक्षा में आप समझते हैं कि आपने जो पढ़ा हुआ हो और वह ना बनना बहुत ही दुखद बात होती है। जो पढ़ा है कम से कम वो तो आपसे बने, आपको ऐसा ना लगे परीक्षा में कि ये मैंने पढ़ा था, इसका आंसर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ये कन्फ्यूज़न ना रहे। और ये कन्फ्यूज़न कब नहीं रहेगा, जब आपने जो पढ़ लिया उसको रिवीजन करके जाओगे। परीक्षा में 100 में से देखना मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने जो पढ़े होंगे वो आपसे बहुत जल्द बन जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट आएंगे, टाइम टेकिंग होंगे, समझने में कठिनाई होगी, उनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा, फिर ही आप उनका सही उत्तर दे पाएंगे। बिंदास आप अपनी अच्छी तैयारी करिए। आपकी परीक्षा एक समय सीमा में आयोजित होगी और बहुत ही जल्द आयोजित होगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अभी जिन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है उनके भी फॉर्म भरे जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम उनके लिए भी लगेगा। हालांकि आपकी परीक्षा बहुत डिले नहीं होगी क्योंकि महिला सुपरवाइज़र का आप कन्फर्म है 7 मार्च, यानी 7 मार्च से अब परीक्षा स्टार्ट हो ही जाएगी। बिल्कुल डिले नहीं होने वाली। यह परीक्षा कम टाइम में आयोजित करवा ली गई तो आपकी परीक्षा मतलब आपकी परीक्षा सीधी डिपेंड कर रही है सुपरवाइज़र पे। कम टाइम में यह आयोजित करवा ली गई, उसके बाद में सीधा आपका ही नंबर है। बिंदास तैयारी करिएगा। अप्रैल को टारगेट की फर्स्ट सेकेंड वीक को आप टारगेट करके तैयारी करिए। 1 महीने कुछ दिन का समय, 1 महीने मान के चलिए कि 1 महीने मेरे पास पूरा अभी है और इस 1 महीने में मुझे किस तरीके से करना है, पढ़ना है, उस रणनीति पे आप काम कीजिए। धन्यवाद। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। ज्वाइन कीजिए वर्ग 2 मेंस की टेस्ट सीरीज। यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेगा, बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी के टॉप लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। विषय में जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो बहुत शानदार लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे, विस्तृत व्याख्या आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगी। कोई सा भी प्रश्न आप कहीं से भी ले लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके में आपको ये कंटेंट देखने को मिलेगा। हिंदी में हम बात कर लें, हिंदी में यदि चैप्टर से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, जो भी है साहित्य है, बहुत शानदार तरीके में बताया गया है। आप देखिए कितने शानदार तरीके में उत्तर को समझाया गया, अन्य विकल्प आंसर क्यों नहीं होंगे वह समझाया गया, की पॉइंट्स दिए गए ताकि उस चैप्टर से संबंधित आपके और भी पॉइंट मजबूत हो जाएं। कोई सा भी प्रश्न आप ले लीजिए, यही इसी तरीके में, इसी पैटर्न में बहुत शानदार तरीके में समझाया गया है। सामाजिक विज्ञान में भी बहुत ही शानदार तरीके में इसी के अकॉर्डिंग, इसी फॉर्मेट में विस्तृत व्याख्या को डिजाइन किया गया है। उत्तर उसको समझाया, अन्य विकल्प उत्तर क्यों नहीं होंगे उसको भी बहुत शानदार तरीके में समझाया है। कोई सा भी प्रश्न देखेंगे ना आप, ऐसी विस्तृत व्याख्या डिजाइन करी है कि आप काफी सारा कंटेंट अपना इस विस्तृत व्याख्या से कवर कर पाएंगे। इंग्लिश में भी आप देखेंगे, इंग्लिश में भी बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सभी विषयों में देखने को मिलेगा। विस्तृत व्याख्या पहले आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी, फिर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार तरीके में यहाँ पर चीज़ों को कवर किया गया है। तो सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसको जरूर ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा प्रत्येक विषय में। धन्यवाद।